नमस्कार, मैं कोमल सिंह। आज हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे जो लेटे हुए हनुमान जी है उनकी क्या महिमा है और ये लेटे हुए हैं तो क्यों लेटे हुए हैं। इनका नाम लेटे हुए नाम से ही ये मंदिर प्रसिद्ध है। यहाँ बाबा जी है, शास्त्री जी महाराज जी, उनसे हम जानेंगे। महाराज जी, ये जो लेटे हुए हनुमान जी है वो लेटे हुए क्यों है और इनका नाम लेटे हुए हनुमान जी क्यों पड़ा? देखो बिटिया, ये प्रतिमा, पहली बात तो ये है कि स्वयंभू प्रतिमा है, किसी कारीगर के द्वारा ये निर्मित नहीं है। अब इनका यहाँ लेटने का कारण ये है कि जब इनका जन्म हुआ तब ये बड़े चंचल थे हनुमान जी। जब इन्होंने सूर्य भगवान को गुरु बनाया तो जब भगवान हनुमान जी ने देखा कि पिता और पुत्र के अंदर भयंकर जो है द्वंद्व चल रहा है, इनकी नहीं बन रही है, तो इन्होंने शनि महाराज की और सूर्य भगवान की मास्टरता पिता और पुत्र में कराई। और दूसरा कारण ये हमारे जो हरिवंश पुराण में ये कारण मिलता है, जब भगवान हनुमान जी का जन्म हुआ तब इन्होंने सूर्य भगवान को गुरु बनाया और सूर्य भगवान ने कहा मैं तुमको कैसे दीक्षित कर सकता हूँ, कैसे शिक्षित कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी गति बहुत है। तब इन्होंने कहा कि अगर तुम उनकी गति से चल के अगर मेरे से विद्या अध्ययन करोगे, क्योंकि आमने सामने ही तो मैं बताऊँगा, जब मेरा मुख तुम्हारी तरफ होगा, तुम्हारा मुख मेरी तरफ होगा, तभी सुन पाएंगे। तो आप देख रही हैं ये पूर्व है, यहाँ से सूर्य जो उदय होते हैं और सीधी किरण ये हनुमान जी महाराज पे आकर के पड़ती है, तब ये उनका जो उस समय का विद्या अध्ययन का है और सूर्य भगवान से ज्ञान लेने का जो है मूर्ति है ये भगवान हनुमान जी महाराज की। लेटे हुए ये प्राकृतिक मूर्ति है। हमारे भारत में कई जगह लेटे हनुमान है, इलाहाबाद में भी है, वो गंगा जी मैया को रोकने के लिए, पर वो कारीगर की कल्पना है। ये कारीगर की कल्पना नहीं, ये साकार मूर्ति जो स्वयं प्रकट हुई मूर्ति है ये। बेटा, यहाँ जो एंती जो गांव है, एंती गांव है, वो बहुत ही प्राचीन था। अवंतिका देव नाम था उस गांव का। यहाँ एक एंतुआ है जो बहुत ऊंचाई पर है। ये पूरा का पूरा एंती गांव जो है मंदिरों का समूह था। इनके सामने जो मंदिर बना हुआ है वो भगवान विष्णु का मंदिर था और अष्टकमल दल पे बना हुआ था, जो आप सामने देख रहे हैं, जिसके आपने फोटो भी दिया। या महाभारत काल के कई प्रमाण मिलते हैं, जैसे आपने इसके थोड़ा आगे चलेंगे तो आपको एक कुंड मिलेगा जो महाभारत काल का है, और वो लगभग हमारे यहाँ 5000 साल से है, जब तांबे और पीतल के और लोहे के बर्तन नहीं होते थे, और जो होते थे तो बड़े लोगों के लिए होते थे। तो ये गैती गांव इतना विकसित था, जब मिट्टी के बर्तनों से ही पत्थरों में 1-1, 4-4, 5-5 अंगुल के गड्ढा पड़ गए, पत्थर घिस गया है। आप कल्पना करिए कितने लोगों ने। उसके आगे एक तपसी जी है, तपसी जी थोड़ा सा आगे ही चल के आपको एक स्तूप मिलेगा। स्तूप तो होता है जैन धर्म का, हमारा आपका तो स्तूप होता नहीं, तो वो स्तूप जैन धर्म का है, क्योंकि 4वीं शताब्दी में जैन धर्म हुआ था। यहाँ जैन धर्म की मूर्तियाँ भी मिलती है 4वीं शताब्दी से लेकर के, और ये हमारे जितने भी मंदिर हैं वो 9वीं शताब्दी से निर्मित हैं। महाराज जी, यहाँ पे हमने देखा कि काफ़ी सारी पत्थर की मूर्तियाँ हैं, सारी मूर्तियाँ हैं वो टूटी फूटी हुई हैं, ऐसा क्यों? देखो बेटा, इसमें 2 कारण हैं। पहला कारण तो ये कि हम मध्य भारत में आते थे, यहाँ लुटेरे बहुत देर में आ पाते थे, पूरब से पश्चिम से कहीं से भी आते थे तो यहाँ देर हो जाती थी। यहाँ कुछ मंदिर तो हमारे जो है भूकंप से जो है नष्ट हुए हैं। कुछ मंदिर हमारे मोहम्मदन शासन काल में, जब मुसलमानों का शासन काल रहा, तब उन्होंने बहुत से मंदिरों को खंडित किया। जैसे हमारा पुरोहितावली, पढ़ावली का जो मंदिर है, तो मंदिर तो पूर्ण रूप से नष्ट हो गया, सिर्फ उसका एक जो है नंदी ग्रह बचा है, और वो भी बड़ा विचित्र है। अगर आपने कभी देखा होगा और नहीं देखना बेटा, बड़ा विचित्र है। उसमें हमारे 4 प्रकार सतयुग, द्वापर और त्रेतायुग और कलयुग, 4 युगों की जो है वर्णन किया गया है। इसी प्रकार ये हमारे जितने भी मंदिर हैं, जिस समय से सब खंडहार में तब्दील होते गए। अब ये कोई निश्चित कारण नहीं है। यहाँ मुसलमानों का जब शासन था तब उन्होंने बहुत से मंदिरों को खंडित किया, पर आज भी हमारे पास में 50% जो मंदिर है, 100 में से 50 ऐसे हैं कि जो आज भी अपने आप में एक अलौकिक हैं। और यहाँ जितनी भी आपको मूर्तियाँ मिलेंगी बिटिया, वो सब तांत्रिक मिलेंगी। तांत्रिक हनुमान, तांत्रिक दुर्गा, तांत्रिक भैरव, तांत्रिक शनि, तांत्रिक की सारी मूर्तियाँ हैं यहाँ। जैसे नरेश्वर है, बटेश्वर है, पढ़ावली है, मितावली है, अवंतिका देव है, एती है, यहाँ जो बड़ी बड़ी विशाल प्रतिमा है। हम उज्जैन में जाते हैं तो महाकाल का जब दर्शन करते हैं, उस महाकाल से भी कम से कम 4 गुना विशाल जो शिवलिंग हमारे एती गांव में स्थित है। जब मंदिर यहाँ जहाँ बैठे हैं, यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे, और वो पूरा मंदिर क्षेत्र, पूरा मंदिर ही मंदिर था। जब वहाँ एक कुआं की खुदाई हुई तो 28 फुट पे जाकर के ये पुराने कंकनों के वो अभिषेक मिले। तो इसका ये है तात्पर्य कि वो 28 फुट गहराई तक जो है वो भराव हो चुका है।
समय के अनुसार। आज भी वहाँ लगभग 2 से 1500 2000 साल की हवेलियाँ बहुत बनी हुई हैं। ये सब खंडहर हो रही हैं। अब यहाँ से लोग चले गए, पर ये अपने आप में एक अलौकिक है। एक यहाँ डाकुओं की बड़ी गुफा है, ये यहाँ से चंद कदम की दूरी पर है। जब डाकू लोग जहाँ रहते थे तो वो ऐसी गुफा है कि आसपास से उनको कोई नहीं देख सकता था, और उसमें 50-50 डाकू बैठे रहते थे और उनकी सारी गतिविधियाँ यहाँ चलती थी। क्योंकि ये डाकू बाहुल क्षेत्र बहुत रहा, और सदियों से रहा। द्वापर में भी रहा, त्रेता युग में भी रहा, और सतयुग में भी रहा, और कलयुग में। पर लेकिन अब डाकू समस्या जो है जिनकी मूल रूप से नष्ट हो चुकी है। यहाँ पे 2 झरना है। एक झरना हमने देखा कि वो पत्थर से पानी निकल रहा है, दूसरा झरना था जहाँ पे पेड़ लगा हुआ था, बरगद का था या पीपल का, उसमें से है। इन 2 झरनाओं की क्या खूबियाँ हैं ये झरना कब से इस तरीके से ही पानी इनमें बह रहा है? बेटी 2 झरना नहीं, यहाँ हमारे इस पर्वत पे 27 झरने, 27, और 27 झरों में निर्मल जल चलता है। इस पर्वत की जो है लंबाई चौड़ाई, व्यास जो है लंबाई और चौड़ाई मात्र 27 किलोमीटर की दूरी है। चाहे आप ऐसे इसको नाप लो, चाहे आप इसको ऐसे नाप लो, पूर्व से पश्चिम कर लो या दक्षिण से उत्तर कर लो। यहाँ जो हमारे 27 झरना है, और जहाँ जहाँ हमारे 27 झरने, वहाँ जो प्राचीन काल के हमारे जो है मंदिर बने हुए हैं। ये जो आप कह रही पीपल नहीं है, वो जो है बर्फ कर पीपल बरियाई, जो हमारे 5 पौधा होते हैं, बरियाई कहती है, जिसको हम यहाँ हमारे लोग क्षेत्र में कहती है बर्राड़ो। यानी ये बर की प्रजाति होती है, उसकी जड़ में से वो जल सदियों से चला आ रहा है। एक जहाँ हनुमान धारा है, आपने देखा होगा, पहले हनुमान धारा है, हनुमान धारा के ऊपर एक कुंड है, फिर उसके बाद में वो बरियाई वाला कुंड है। एक हमारा शनि महाराज का है, एक यहाँ जो है शेरदास का कुंड है, एक गराजर है जो यहाँ से 3 किलोमीटर पे। इस हमारे पूरे क्षेत्र में जो है लगभग 2 किलोमीटर के दायरे में 27 झरना है बेटा। चाहे जल बरसे या न बरसे, पर झरना निरंतर चालू रहती है। अब ये शनि बाबा की कृपा है या हनुमान जी की या प्राकृतिक की, क्योंकि यहाँ ऐसा कोई तालाब नहीं है, क्योंकि ये इतनी ऊंचाई पे किसी नदी का भी जल नहीं आ सकता है। पर यहाँ ये सिद्धों का क्षेत्र है, और सिद्धों का आशीर्वाद से ये सब निरंतर चल रहे, चलते रहते, ऐसे ही चलते रहते।